नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बीपीएससी की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और जो कट ऑफ का दौर है वो शुरू हो चुका है और सभी चैनल अपने अकॉर्डिंग अपने सर्वे के आधार पर अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। दोस्तों, आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से संस्कृत की कट ऑफ की बात करेंगे कि 6 to 8 में जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हमने एक सर्वे कराया था पोल के माध्यम से, अपने ग्रुप में भी सर्वे कराया था संस्कृत का हमने कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और हमने कई सारे भाई बहनों से भी बात की कि पेपर का स्तर क्या रहा, क्या आपको लगता है। तो बहुत सारी बातों के आधार पर दोस्तों हमने जो कट ऑफ है वो बनाया है। हमने जो दोस्तों कट ऑफ बनाई है, पूरी सारणी जो हमने बनाई है, ये दोस्तों आप मान करके चलिए 1 या 2 नंबर भले ही इधर उधर हो जाए, बाकी निश्चित रूप से कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है। पेपर के स्तर की अगर हम बात करें तो चलिए पहले हम स्तर की बात करें। सबसे पहले दोस्तों अगर पेपर की लेवल की बात करें ना, तो अलग अलग लोगों ने अपने आधार पर जो कट ऑफ है वो अलग अलग बताई है, ठीक है। किसी ने बोला कि भाई पेपर का जो लेवल था भाई बड़ा हार्ड आया था। सबके अपने अपने अकॉर्डिंग है। किसी से हमने पूछा तो बोला कि भाई हमको तो मॉडरेट लेवल का लगा, और किसी ने बोला कि भाई हमको तो पेपर बड़ा इजी लगा और हमारा इतना स्कोर है, हमारा बड़ी आसानी के साथ हो जाए। यानी कि अगर देखा जाए ना तो 3 लेवल हैं। कोई कह रहा है हार्ड था, कोई कह रहा है कि मॉडरेट था, कोई कह रहा है कि इजी था। खैर, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन दोस्तों अगर इसका एक सटीक एनालिसिस किया जाए कि पेपर कैसा था संस्कृत का, तो वो आप पाएंगे कि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। दोस्तों, पेपर का लेवल क्या था? पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ये एक सत्यता है। और अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें, इसमें गुड अटेम्प्ट की बात करें तो जो पढ़ने वाले हमारे भाई बहन थे और उन्होंने 75 से ले कर के 80 तक, ये एक एवरेज अटेम्प्ट है जो पढ़ने वाले बच्चों ने किया है। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चों ने तुक्का लगाया क्योंकि माइनस मार्किंग तो थी नहीं। तो अब जिसके 4-5 लगेंगे वो विजय हासिल करेगा, और जिसके 4-5 वो नहीं लगेंगे वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लक की भी परीक्षा होगी कि आपका जो लक है वो कितना जोर है उस पर, है ना। तो बाकी जो मैं दोस्तों मार्क्स बताने जा रहा हूँ, मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि आपका 40 पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा, मैं आपको लॉलीपॉप दे दूँ अपने व्यूज़ के चक्कर में। हम जो भी दोस्तों बात करेंगे ना वो एकदम सटीक बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे। भले ही आपको कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर उस दायरे में अगर आप आते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और ये मान करके चलिए आप काउंसलिंग के लिए दोस्तों रेडी हो जाइए, काउंसलिंग के लिए आप रेडी हो जाइए, आपका निश्चित रूप से होगा। मेरा भी दोस्तों चयन टीआरई 2.0 में दोस्तों हुआ था। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए मुजफ्फरपुर में मेरी पोस्टिंग भी हुई थी, और फिर मैंने मेरा टीजीटी एमआरएस में सिलेक्शन होने के कारण मैंने फिर वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे इधर ज्वाइनिंग लेनी थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि और आपको कोई मन में डाउट हो ना तो आप पूछ सकते हैं। मैं क्लियरली अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा ट्रेनिंग में क्या होता है, कहाँ क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स में, सब कुछ आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा कैसे क्या होगा, ठीक है। कोई सुनी बात नहीं, अपने अनुभव के आधार पर। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको मैं ले चलता हूँ कट ऑफ वाले पेज पे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हम पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। और अब आपको हम बताएंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यूआर भाई बहनों की बात करें, तो अगर भाइयों की बात करें दोस्तों, अगर आपका 77 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान करके चलें, आपका चयन निश्चित रूप से होगा। काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कराएं। अगर हम बहनों की बात करें तो अगर 71 प्लस नंबर बन रहा है तो आपका भी चयन होगा होगा और हर हाल में होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर 67 मार्क्स आपका बन रहा है पुरुषों में और महिलाओं में 61 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो निश्चित रूप से जो आपका चयन है वो होगा
और कोई आपका जो चयन है दोस्तों वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 61+ अगर आपका पुरुषों में और महिलाओं में 57+ बन रहा है तो आपका जो चयन है वो निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका 57+ बन रहा है और महिला अगर आप हैं और आपका 51+ बन रहा है तो आपका भी सिलेक्शन होगा होगा होगा, हर हाल में होगा, धमाके से होगा, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात कर लें और आपका अगर 51+ है भाइयों में और बहनों में अगर 57+ है तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा और कोई इसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम एसटी भाई बहनों की बात कर लें तो अगर आपका 47+ नंबर है पुरुषों में और 41+ आपका नंबर बहनों में है तो आपका चयन हो जाएगा, कोई रोक आपको नहीं पाएगा। चलिए इस पूरी इमेज को मैं एक बार फिर से फुल पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों फुल इमेज में फिर से आप एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जनरल में दोस्तों पुरुषों में 77 और महिलाओं में 71+, EWS पुरुष 67+, फीमेल 61+, BC में मेल 61+, फीमेल 57+, EBC में मेल 57+ और फीमेल 51+, और SC मेल 51+ और फीमेल 47+, और ST में 47+ मेल और फीमेल 41+, ठीक है। इतने नंबर दोस्तों अगर आपका संस्कृत भाषा में बन रहे हैं तो आप संस्कृत के अध्यापक अथवा अध्यापिका बनने के लिए योग्य हैं और आपका चयन 100% हो जाएगा। इसलिए अगर आप इस स्लैब्स में आ रहे हैं, इस कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आखिरी हफ्ते में दोस्तों आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं, आखिरी हफ्ते में जुलाई के दोस्तों आपको OMR मिलेगी स्कैंड, और अगले हफ्ते में आपको दोस्तों आंसर की भी दोस्तों मिल जाएगी, फिर आप उसको आसानी से मैच कर सकते हैं। दोस्तों BPSC भर्ती मैं खुद चयनित हूँ और मेरा एक स्वयं का अनुभव है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो कमेंट करके पूछेगा, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर आपकी पूरी सहायता करूँगा और सही तरीके से मैं आपका उत्तर दूंगा, ठीक है। सुनी सुनाई बातें नहीं, अनुभव के आधार पर कैसे क्या होता है। दोस्तों BPSC परीक्षा को हम पूरा कवर कर रहे हैं और अगर आपको BPSC से रिलेटेड सारी जानकारियाँ चाहिए तुरंत की तुरंत तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और आपके हमें सपोर्ट की भी दोस्तों ज़रूरत है, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से, आप दोस्तों हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाकी जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी तुरंत मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।